नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज दुनिया डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रही है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति ने लोगों के जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन अर्थव्यवस्था और जीवन का डिजिटल अवतार इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे की शक्ल में एक नई चुनौती ने लेकर आया है। घरों में इस्तेमाल होने वाले कूलर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन जैसी वस्तुओं के अलावा कार्यालय में लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, डिजिटल घड़ी, टीवी आदि तय समय के बाद ई कचरे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस ई कचरे एवं ई अपशिष्ट के प्रभावों को प्रतिबिंबित करने एवं इसे नियंत्रित करने की जागरूकता के अवसर के मौके पर वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई अपशिष्ट दिवस विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण फोरम द्वारा मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र भी कहता है कि दुनिया भर में ई कचरा 53.6 मिलियन टन उत्पन्न हो रहा है। इसमें से केवल 17.4% का ही संग्रहण और पुनर्चक्रण किया जाता है। यह भी अनुमान है कि 2030 तक 74 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न होगा। प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति, शहरीकरण प्रक्रिया और आर्थिक विकास से ई कचरे में तेजी से वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2022 में लगभग 5.3 बिलियन मोबाइल स्मार्टफोन उपयोग से बाहर हो गए। लगातार बढ़ रहा ई कचरा न केवल भारत के लिए बल्कि समूची दुनिया के लिए बड़ा पर्यावरण, प्रकृति और स्वास्थ्य खतरा है। ई कचरा से तात्पर्य उन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उपकरणों तथा उनके पार्ट्स से है जो उपभोक्ता द्वारा दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। दुनिया भर में इस तरह के उत्पन्न हो रहे ई कचरा एक ज्वलंत समस्या के रूप में सामने आ रहा है। पारा, कैडमियम, सीसा, पॉलीब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, बेरियम, लिथियम आदि ई कचरे के जहरीले अवशेष मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। इन विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से मनुष्य के हृदय, यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे और कंकाल प्रणाली की क्षति होती है। इसके अलावा यह ई वेस्ट मिट्टी और भूजल को भी दूषित करता है। ई उत्पादों की अंधी दौड़ ने एक अंतहीन समस्या को जन्म दिया है। शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधन अपनाने की बात इसलिए जरूरी है कि प्राप्त ई साधनों का प्रयोग सही से सही लक्ष्य के साथ किया जाए। पदार्थ संयम के साथ इच्छा संयम हो। आज दुनिया के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, जिसमें से ई वेस्ट एक नई उभरती विकराल एवं विध्वंसक समस्या भी है। दुनिया में हुए हर साल 3 से 5 करोड़ टन ई वेस्ट पैदा हो रहा है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर के मुताबिक भारत सालाना करीब 20 लाख टन ई वेस्ट पैदा करता है और अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद ई वेस्ट उत्पादक देशों में 5वें स्थान पर है। विश्व की केवल 71% जनसंख्या ई कचरा कानून के अंतर्गत आती है। ई वेस्ट से निपटने में भारत काफ़ी पीछे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ई कचरा से निकलने वाले जहरीले पदार्थों के सीधे संपर्क से स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है। पर्यावरण को बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे का प्रभावी प्रबंधन होना होगा। गौरतलब है कि भारत में साल 2011 से ही इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन से जुड़ा नियम लागू है। बाद में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 लागू किया गया था। इस नियम के तहत पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माताओं को विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के दायरे में लाया गया। मौजूदा समय में देश में यह काम बड़े स्तर पर असंगठित क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है, जहां ई वेस्ट का निपटारा गलत एवं अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। सरकार ने ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 अधिसूचित किया कि जो प्रत्येक निर्माता, उत्पादक, डिस्मेंटलर और ई वेस्ट रिसाइकलर पर लागू होगा। ई वेस्ट अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट को लेकर केंद्र सरकार सख्त है और इसे लेकर केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार अब जो भी ई वेस्ट पैदा करेगा उसे नष्ट करने की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। दोस्तों, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जो हमारी भावी पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। हमें इस बारे में बहुत विस्तार से चिंतन करना होगा ताकि हमारी पीढ़ी सुरक्षित रह सके। यह जानकारी, यह बात आपको कैसी लगी, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है और इस विषय में कोई आप निदान कर सकते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।